इस पे क्या जवाब दूंगा? आपको क्या सर वो कुछ आपको लगे कि आप सारे लोग क्या बेवकूफ़ हैं? आप एक डिस्टर्ब आदमी के सामने लेके खड़े हुए। अच्छा ये बता दें कब तक चिल्ला देख रहे हैं आप इमरान खान साहब का? देखिए शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उनको मैंने एक ही मशवरा दिया था और वो ठीक किया था। मुझे उनके बहुत करीबी प्लेयर से भी रब्ता किया और जो उनके साथ खेलते रहे उन्होंने भी रब्ता किया। उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो मुझे पता है और मेरे ख्याल में मैं उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता। वो कौमी हीरो रहे हैं। अच्छा। और अभी भी कौमी हीरो है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पर उनकी गेम का हिस्सा बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मामला ये है कि यार अब गुरेज करें ना ऐसी चीज़ों से। यानी आप उठते हैं और उठ के आप यानी इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी को महंगाई भी ज़्यादा लगती थी। शहरियार अफरीदी साहब के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा या उनके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला। मेरा ये कहना है कि शाहिद अफरीदी साहब को चाहिए कि वो अपने दामाद को क्रिकेट खेलें। मैंने उनके मुंह से बार बार ये सुना कि बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, फिर किसको होना चाहिए? वो लाजमी बात है, वो यही कह रहे हैं कि मेरे दामाद को होना चाहिए। नहीं, बाबर को चाहिए था कि शाहीन के अंडर खेल लेता, मैं क्यों खेल लेता हूँ? शाहिद अफरीदी साहब कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और ऐसा लॉबिंग कर रहे हैं जिससे टीम को नुकसान हुआ है और ये मैं अकेला नहीं कह रहा। अच्छा इमरान लोग और भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से गुरेज करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा कि पीटीआई के कोर कमेटी मेंबर ने ये बात कही है। किस पे आपका शक जाता है? शाहिद अफरीदी नाम ले लें, मुझे कोई जरूरत नहीं शक करने की। अच्छा शाहिद अफरीदी नाम ले लें। अच्छा शाहिद क्योंकि इमरान रियाज साहब को इस वजह से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही कि इमरान रियाज बाहर जाएंगे वापस नहीं आएंगे। मैं शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था। ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठा कर दे गया। वो ये नहीं बता रहा कि किसने शाहिद अफरीदी शाहिद कह रहा हूँ उसको उठा के ले गया। शाहिद अफरीदी ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठा के ले गया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि एक आदमी को तुमने गैर कानूनी तौर पे उठाया और उठा के टॉर्चर किया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी। वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार तुम्हारी। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना वो अमन के सफीर होते हैं। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना वो हमेशा ये कहते हैं कि अमन आना चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। वो कानून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। और मेंटल जो उसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो एनआरओ दे सकते हैं सिर्फ। व्हाट द हेल? LBW का नहीं पता। यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो एनआरओ दे सकते हैं? ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है भाई? कौन सा एनआरओ? कौन दे सकता है? किससे आप कहानियाँ सुन के आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो गुरेज करें इन चीज़ों। देखें, जिस वक्त शाहिद अफरीदी मेरे पे ये ब्लेम कर रहा था ना, ये वाला कि मैं को मेंटली डिस्टर्ब हूँ, किसी ने उसको कहा है, उस वक्त मैं उसको वो गज़ा वाले मामले में उसको मैं डिफेंड कर रहा था। ख्वाजा साहब को सब आइडिया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ख्वाजा साहब इस सारे गेम के अंदर सबसे शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है ना और सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है, ओबीडियंट है, अपनी हर जिम्मेदारी जो उसको दी जाती है वो पूरी करता है, बिल्कुल वफादारी शो करता है, तो वो ख्वाजा आसिफ। बिला वजह नहीं, वो बार बार हारने के बावजूद जीत जाते। उस्मान डार ने उनको 2 दफ़ा हराया। उस्मान डार की वालदा ने तो उनको इतना बुरी तरह हराया कि हद हो गई। लेकिन ख्वाजा साहब फिर भी आ जाते हैं, तो कोई तो उनके पास गिद्दड़ सिंगी है ना जिस वजह से वो आते हैं। तो उनको जो हुक्म किया जाएगा वो उसके ऊपर अमल करेंगे। सारी गेम्स के आपको बेनिफिशियरी जरदारी साहब लग रहे हैं, मजे कर रहे हैं। नहीं, ये कौन से मजे हैं? अगर ये मजे हैं तो ये तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं कोई यार, ये तो गवर्नर भी एक दिन मर जाएगा, सदर भी एक दिन मर जाएगा, मैं भी मर जाऊँगा, आप भी नहीं रहेंगे। ये कौन से मजे हैं? आप अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं, आगे जाने के लिए आपने हिसाब देना है। सबको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन अगर किसी को आप अपनी कामयाबी समझते हैं तो फिर आप अफसोस है कि ये कामयाबी नहीं है, आपका कामयाबी का मेयार और पैमाना ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने पंजाब को 2-3 दिन दे दिए हैं कि अगर एहतजाज के लिए नहीं निकलते तो सारी क़यादत बदल दी जाएगी। आप क्या समझते हैं सर? देखें, पंजाब के अंदर जिस तरह की फसाइयत है ना, वहाँ पे एहतजाज के लिए निकलने के लिए मेरे ख्याल में एक नए मोमेंटम की ज़रूरत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों को ये समझना होगा कि नए सिरे से उनको काम शुरू करना चाहिए
और ये सोच कर नहीं आना चाहिए कि उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बेशक है, लेकिन लोगों को दोबारा खड़ा करना, लोगों को दोबारा हौसला देना, ये आसान काम नहीं होगा। और पंजाब की क़यादत के लिए एहतजाज करना पाकिस्तान में सबसे मुश्किल है। अभी तो आप सिंध को नहीं देख रहे, सिंध में तो जो निकलता है वो मार मार के खाल उतार देते हैं। कल के आपने विजुअल देखे, बंदे उठा के ही ले जाते हैं। पंजाब आप इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पंजाब में सियासत का गढ़ होता है। जो तहरीक पंजाब से शुरू होती है वो पूरे मुल्क में फैल जाती है। जो कोई एहतजाज लाहौर में कामयाब हो गया, आप समझें पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो गया। लेकिन आप सिंध को और कराची को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सिंध और कराची में फस्तायत इसी लेवल की है जैसी पंजाब में है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज डरी हुई हैं। फैसल बाटा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा ये डंके के चोट के ऊपर ये बजट भी पास करेंगे और प्राइवेटाइजेशन भी होगी। अब फैसल बाटा किस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि वो आज़ाद उम्मीदवार था और पीपल्स पार्टी ने उसको सेनेटर बनाया। तो ये बात गलत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो एग्जैक्टली वही है जो PMLN है, लेकिन ये छोटा छोटा धोखा देने की कोशिश करते हैं, कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा स्टेटमेंट, कभी तीसरा स्टेटमेंट। उसका फायदा कोई नहीं है। लोगों को अब पता है कौन कहाँ खड़ा है। सर कल आपने एक वीडियो की शहरियार अफरीदी के खिलाफ, लोगों ने बड़ा मुत्तफिक हुए आपसे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लेकिन बाद में शहरियार अफरीदी साहब ने आपसे रब्ता किया, आपने ट्वीट भी किया था। क्या आप कायल हो गए उनकी मजबूरी से? नहीं, मेरे ख्याल में शहरियार अफरीदी साहब आइंदा ज़्यादा आपको मजबूत नजर आएंगे आने वाले दिनों में। उनको खुद भी इस बात का आइडिया है कि जो हुआ वो उनकी तरफ से ये परसेप्शन ठीक नहीं बन रहा। लेकिन बात ये है कि लोग मार खा रहे हैं, हौसला भी करना चाहिए। सर एक किताब आपने इमरान खान साहब की एक किताब यार का मैंने जिक्र किया जाहिद था। खुशकोरी साहब की खबर का हवाला दिया था और मैंने ये कहा था कि अगर वाकई वो किताब लिख रहा है और किताब बाहर आ जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी टीम ने तरदीद या तस्दीक नहीं की, लेकिन अगर वो वाकई किताब लिख रहे हैं और उन्होंने प्लान किया हुआ है तो वो वाकई में बेस्ट सेलर बुक होगी। और ये आप मेरे से, ये वाली बात आप मेरे से लिख कर लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वो किताब बिकेगी। नाना ये बताइएगा, शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आप जब से वापस आए हैं थोड़ा सा मेंटल